सब बात अपनी जगह, लेकिन वो ऊपर जो बैठा है उससे बड़ा तो संसार में कोई नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। मेरी चलिए। मम्मी हमेशा एक बात बोलती है कि अगर हमको कोई तकलीफ हो तो हमें इंसान के आगे नहीं रोना चाहिए। इंसान के आगे रोगे वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे, उड़ाएंगे। लेकिन अगर आप ऊपर वाले के सामने रोगे तो वो तुम्हारे दुख को सुनेंगे। आज नहीं सुनेंगे, कभी सुनेंगे, लेकिन न्याय तो वही करेंगे। इसीलिए बिल्कुल। मैं फर्स्ट डे से लड़ रही हूँ, अभी तक लड़ रही हूँ। जो भी मुझे कुछ पता चलता है मैं आप लोग को बताती हूँ, चाहे वो गलत हो चाहे सही। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे, सही लगे, लेकिन मुझे सब कुछ पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन रही सुशांत की बात, तो सुशांत तो चला गया, हम लोग उसको वापस तो नहीं ला सकते। लेकिन जो भी उसके साथ हुआ है वो महाकाल तो सब देखे हैं, और इनका विनाश तो हो ही रहा है, आपको खुद दिखाई दे रहा होगा। अभी आप जो परमवीर की बात कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले न्यूज में मैंने उसके बारे में देखा। वहां वो परेशान है, ईडी परेशान कर रही है देशमुख को। यूपी बिहार में इनकी पिक्चर लगनी सी रहे, लगेगी ही नहीं, और लगेगी भी तो भी कोई देखेगा नहीं। मुझे बहुत तो शुक्रिया। ऐसा लगता है। अब आगे हम किसी के दिल को और किसी के सोच को बदल नहीं सकते, किसके दिल में झांक के नहीं देख सकते। लेकिन मैं सच्ची हूँ, सच्चा लड़ाई में उसके लिए अंत तक लड़ूंगी। मैं चिल्ला के अपने आप को साबित कर करके कितना चिल्लाऊंगी, जितनी मुझ में शक्ति है। हाँ, मुझे लोग बोलेंगे कि तुम रोड पे निकलो, रोड पे आ जाओ, मुझे जहां सुशांत के लिए बुलाया जाएगा मैं जाऊंगी। क्योंकि जो धोखा सुशांत को मिला है ना, वो बात मेरे दिल पे लगी है। वो बात मैं कभी भुला नहीं सकती कि धोखा क्या होता है। वो धोखा मैं कभी भूल भूल नहीं सकती। इसीलिए मुझे सुशांत को लेके मुझे बहुत अंदर से तकलीफ है। चिल्ला के करके लड़के, हम आपस में लड़के कुछ नहीं मिलेगा। मैं सच्चे मन से रोज जब मैं नहाकर पूजा करती हूँ ना, तो मैं भगवान के आगे मेरे आंख से आंसू आ ही जाते हैं। और मेरा दिल बोलता है कहीं ना कहीं ऊपर वाला न्याय करेगा जरूर। इसकी कुर्सी जब तक है तभी तक ना रुबाब दिखाएगा। ये तो आज है कल नहीं है, फिर तो कभी इसकी भी बारी आएगी। इसीलिए भगवान बोलते हैं ना कि सब कुछ देखो सहो। मैं हूँ, उससे बड़ा परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ। और रहा सुशांत का सवाल, तो सुशांत को न्याय मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल न्याय मिलेगा। और वो इसलिए मैं कहता हूं कि हिम्मत ना हारिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप ईमानदार हैं तो बस अपनी ईमानदारी पे कायम रहिए। आपको पूरी दुनिया की बिल्कुल ईमानदारी सही। नहीं देखनी। पूरी दुनिया को ये नहीं देखना कि फलां नहीं कर रहा, ढिकाना नहीं कर रहा। अरे उसको देखा, कल वो कह रहा था वेजिटेरियन वेजिटेरियन, आज वो चिकन की टांगे तोड़ रहा था। तो ये सब हमें नहीं देखना है। हमें ये करना है कि अपने आप को फोकस बनाए रखना है। जी देवाशीष जी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमको राबिया खान जी से बहुत सारे प्रेरणा लेना है। वो सिंगल हैंडेडली साइलेंटली कितना फाइट करती रही, हर जगह माथा टेका, हर जगह गई, अपना कोशिश बनाए रखी। वो साइलेंटली फाइट करती रही, लास्ट में उनका जीत होगी। तो हम सब एसएसआरएन को उनको रोल मॉडल मानना चाहिए। हमको भी साइलेंटली लगे रहना है। जैसे एक जोक लगा रहता है ना, लीच लीच पूरा लग के रहता है आदमी का खून चूसने के लिए, ये नेगेटिव हो जाता है। फिर भी हमको लीच की तरह लगे रहना है। ये सब लोगों का जो क्रीचर है उनका ब्लड हमको चूसना है। ये हम लीच की तरह लगे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल रबिया सही। खान बिल्कुल। हमारा रोल मॉडल एक अभी बन गई है उनको। जी 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 जी। देवाशीष जी, एक बात मैं बताऊं और जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि राबिया खान से सीखने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि राबिया खान बड़ी हस्ती हैं, पब्लिक फिगर खुद हैं। वो जिया खान की माँ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने के लिए, मैं क्या रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, कई बार एको होने लगता है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि राबिया अली खान जी से इसलिए भी सीखने की जरूरत है। एक बड़ी हस्ती, एक उम्र दराज महिला, बैक टू बैक उन्होंने कितने लाइव सेशन किए होंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे,
Every Saturday, every Sunday, every other weekday she was joining. ब्रिजवानी पे उन्होंने ज्वाइन किया, और भी कई चैनल्स पे वो आई, और हर हफ्ते आती थी, घंटों घंटों अपनी बेटी को लेकर के वो अपनी बातें रखती थी, सुशांत को लेकर के बातें रखती थी। अगर आज मैं कहूं आपको कि सिर्फ सीखना ही नहीं, उनसे जो एनर्जी लेवल आपको मिलती है ना, एक न्याय की लड़ाई की एनर्जी की, एक माँ कभी हारने वाली नहीं है, एक माँ कभी थकने वाली नहीं है। और सिर्फ साइलेंटली तो उन्होंने जितना दिन शांत रहा तो भी वो अपने लीगल तरीके से लड़ाई लड़ रही थी। अपने वकील को कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हें रुक जाना है, कभी नहीं बोला, वो कंटिन्यू करती रही। और जब एसएसआर का मुद्दा आया तो बहुत से प्लेटफॉर्म खुल गए, बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुल गए, और हर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहां जहां राबिया जी को बुलाया गया, राबिया जी ने कभी ना नहीं बोला। हर एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ी, हर एक प्लेटफॉर्म पे जाकर के खुलकर बात किया, अपनी बातों को रखा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो जिद है, जीतने की जिद, सिर्फ वही जीतेगा। बाकी जो लोग थक गए, बाकी जो लोग हार गए, उनका जीत तो कभी तय है ही नहीं। और जो हारने वाले लोगों में हमेशा हारते हैं, वो हमेशा हारेंगे, छोटी छोटी बातों पे हार जाएंगे। अरे छोड़ो ना, क्या करना है। अच्छा, इन लोगों के डायलॉग भी ना लिखे लिखाए होते हैं, स्क्रिप्टेड डायलॉग होते हैं, बिल्कुल स्क्रिप्टेड डायलॉग होते हैं। जैसे अरे छोड़ो ना, क्या रखा है इसमें, एक नंबर 1 डायलॉग। नंबर 2 हो गया तुम्हारा, हो गया सीबीआई 10 महीने से लगी, हो गया। हाँ, दूसरा 10 महीने। तीसरा, अबे काहे का बे पॉपुलर होने में लगे हो बे, खाली साला पॉपुलर होने में लगा रहता है। तीसरा डायलॉग। चौथा डायलॉग, हाँ अर्नब गोस्वामी बन गया कहा बे, हाँ। चौथा डायलॉग। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ना मैं अर्नब गोस्वामी हूं, ना कोई अर्नब गोस्वामी बनेगा। सबका अपना अपना स्टाइल होता है। अर्नब गोस्वामी जी आए, सुशांत के मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाया, विद ऑल रिस्पेक्ट। उनको जेल के पीछे पता नहीं क्या सुनाया गया, क्या दिया गया, जब से जेल से निकले चुप हो गए। कोई बात, धंधे में नफा नुकसान चलता रहता है। भाई आए, बोल के गए, कुछ काम किया, अब चुप हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसलिए कई लोग बैठ गए। अर्नब गोस्वामी बैठ गए तो बहुत से लोग बैठ गए। अर्नब भैया बैठ गए तो हम क्या करें भैया, छोड़ो, अब अर्नब भैया ही बैठ गए। अरे भैया, तुमको अर्नब पैदा किया क्या? अर्नब तुम्हारा भैया भगवान थोड़ा ना है। एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ जर्नलिस्ट, एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ बिजनेसमैन। ही विल डू व्हाटएवर वर्क्स फॉर हिम। ही डिड इट फॉर सुशांत, ही गॉट द टीआरपी, नंबर 1 पे पहुंच गया, 4-5 स्टूडियो और खुलवा लिए, अच्छी बात है। रिस्क लिया बंदे ने, ऐसा बात नहीं है, इसके लिए मैं शाबाशी देता हूं। बहुत बड़ा रिस्क लिया, जेल के अंदर भी गया। पर कई बार मुझे लगता है कि जेल में जाना भी षड्यंत्र का हिस्सा था। सॉरी टू से दैट, मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि आजकल हर चीज मुझे षड्यंत्र नजर आता है, हर चीज मुझे जालसाजी नजर आती है, हर तरफ मुझे फ्रॉडनेस नजर आता है। तो जो भी है कि कैसे शिवसेना ने आकर के कहा कि अर्नब तुम चुप होगे कि नहीं होगे, तो ऐसे कैसे चुप हो जाऊं, मैं तो पब्लिक फिगर हो गया हूं, लोग मुझे पूछ रहे हैं, लोग मुझे जान रहे हैं। अच्छा, लेट्स मेक ए स्टोरी देन। हम अपनी पुलिस भेजेंगे, तुमको जेल में उठा करके ले जाएगी, फिर जेल के अंदर तुम्हें रखेगी, फिर उसके बाद तुम चुप हो जाना। बहुत सारे सपोर्टर बोलेंगे कि भैया अर्नब का भी फैमिली, अर्नब का भी परिवार है, उसको जेल में जैसे ले गया था। देखिए, हो सकता है कुछ लोग मुझे अभी गालियां दे रहे हो सकता है मुझे लोग बहुत कुछ बोल रहे हो, लेकिन जिस तरीके से खामोशी अर्नब की तरफ से आई है, मुझे तो यही लगता है कि ये सब का सब गेम था, गेम प्लान का एक हिस्सा था। और अर्नब अब बिल्कुल ही खामोश हो गए, कोई मतलब वो नहीं है। जानबूझ के किया गया ये सब उसको, ताकि वो सुशांत के लिए आवाज बंद कर दे, जान करके उसको उठाया गया है, और कोई प्लानिंग नहीं थी। नहीं बीजू जी, बिजवानी जी, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है पूरा लिखा लिखा था।